नमस्कार साथियों। ये जो युद्ध है इससे तेज़ होगी हथियारों की होड़। आज यही टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया की जंग और ख़तरनाक होने जा रही है। अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देश ईरान के निशाने पर हैं और वह उनके ऊर्जा ढांचे को सफलतापूर्वक निशाना बना रहा है। इस युद्ध में कई तरह की धारणाओं को तोड़ा है। साफ हो गया है कि अमेरिका अब किसी क्षेत्र या देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। खाड़ी के देश इसका उदाहरण हैं। तमाम अमेरिकी हथियार और रक्षा प्रणालियों की तैनाती और अमेरिका की सक्रिय मदद भी इसमें ईरान की मिसाइलों से नहीं बचा पा रही है। इस युद्ध ने अमेरिकी रक्षा तकनीकी और उसकी सीमाओं को भी उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व में बढ़ती अस्थिरता और असुरक्षा के बीच देश के बीच हथियारों की होड़ तेज होगी। बहुत से देश को यह अवसर होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी दूसरे देश का निर्भर रहना खतरनाक है और उन पर दबाव बढ़ेगा कि वह रक्षा खर्च बढ़ाकर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाएं। इसका मतलब है कि जो पैसा विकास का खर्च होता वह अब हथियार और सैन्य तैनातियों पर खर्च होगा। यह संभावित परिदृश्य की पड़ताल आज का एक अहम मुद्दा है। भविष्य में क्या अनुमान है? $6.6 ट्रिलियन पहुंच सकता है दुनिया का सैन्य खर्च 2035 तक। 2.5 गुना होगा यह 2024 के वैश्विक सैन्य खर्च का। 5 गुना होगा यह खर्च शीत युद्ध खत्म होने के बाद वैश्विक सैन्य खर्च का। और खतरनाक हुआ वैश्विक सुरक्षा परिषद। पिछले करीब एक दशक से वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसी दौरान अमेरिका अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर निकल गया। अमेरिका का मौजूदा नेतृत्व यह साफ संकेत दे रहा है कि एक महाशक्ति के तौर पर दुनिया में शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाने में उसकी खास दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका के लिए उसके हित ज़्यादा अहम हैं। इसी के साथ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को भी अप्रासंगिक बना दिया है। पिछले एक दशक का वैश्विक सैन्य खर्च $21 ट्रिलियन से अधिक रहा है। यह दुनिया में बढ़ते संघर्ष का गवाह है। ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की भयावह खतरों का सामना कर रही है, वैश्विक परिदृश्य में अस्थिरता देशों को सैन्य खर्च बढ़ाने पर मजबूर रही है। इसका सबसे अधिक नुकसान आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को उठाना पड़ रहा है। बढ़ते संघर्ष का गवाह पिछले एक दशक का सैनिक खर्च है। 100 से $285 अरब लागत आएगी धरती पर सभी बच्चों के टीकाकरण में। $387 अरब सालाना ज़रूरत है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट है। वैश्विक सैन्य खर्च 2.7 ट्रिलियन रहा 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च। यह अफ्रीका के सभी देशों की जीडीपी के बराबर है। $334 योगदान किया है। इसके लिए दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति ने $334 प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें योगदान दिया है। 17 गुना है यह खर्च कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन पर आई लागत का। 17 गुना है उसका वैक्सीन की। कोविड-19 के जो संकट पड़ा था उसका 17 गुना है। 750 गुना है सैन्य खर्च संयुक्त राष्ट्र के सालाना जनरल बजट का। तो ये था हमारा वो बजट। $2.8 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी अगले 10 वर्ष में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी मिटाने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र
महासचिव की ये रिपोर्ट है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च होगा अगले 10 वर्षों में बच्चों में कुपोषण खत्म करने में। 93 अरब डॉलर होंगे सालाना 2030 तक दुनिया में भूख मिटाने में। इसके साथ ही है 114 अरब डॉलर खर्च होगा 140 निम्न और मध्य आय वाले देशों में सबको सुरक्षित पेयजल और साफ़ सफाई की पहुंच सुनिश्चित करने में। 3.7 ट्रिलियन डॉलर लागत आएगी 10 वर्ष तक निम्न और मध्य आय वाले देशों में सबकी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में। तो ये वो पॉइंट हैं जो कि इसको पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये वो रीज़न है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये जो मैंने अभी मेन पॉइंट बोले हैं ये एग्ज़ाम के पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो एक बार इस पर निगाह डाल दीजिएगा, जो कि ऑप्शन बेस में क्वेश्चन जो होते हैं उस पर ये आ सकता है। मेरी समीक्षा कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।